तो आज सबने अपने काम को खूब दिया अंजाम। तो एक बार जोरदार धमाकेदार परफॉर्मेंस માટે जोरदार तालियों થઈ જાય। क्या ओला खूणाम ले आज हम सोते चैन से हैं और वो देश के रखवाले सरहदों में जागते रहते हैं। हम तो जीते हैं यहाँ शान से और वो जान की बाजी लगाते रहते हैं। क्या पानी, क्या बरसात, क्या ठंड और क्या धूप, वो तो हर मौसम में रखवाली हमारी ही करते रहते हैं। ना घर जाकर वो त्योहार मनाते और परिवार को तरसते हैं। गोली दुश्मन की भी खाकर पीछे कभी नहीं हटते। छल्ली हो जाती सीने उनकी, फिर भी वो भारत माता की जय कहते हैं। ऐसे वीर शहीद जवानों को सच सच नमन हम दिल से करते हैं। तो आओ मेरे देश के जवान पर ધોરણ 8ની સ્ટુડન્ટ જીયા પટેલ પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરવા જઈ રહી છે। तो આપણે સૌ શાંતિથી સાંભળીએ તેવી નમ્ર વિનંતી। थैंक यू। मेरे देश के जवान यानी भारत देश के जवान, आप सभी को यह बात पता होगी कि भारत देश के जवान कितनी मेहनत कर अपने देश की रक्षा करते हैं। वे दिन रात एक कर अपने देश की रक्षा करने में जुटे रहते हैं। एक जवान जब युद्ध के संदेश सुनता है तब वे अपने माता पिता या परिवार के बारे में नहीं परंतु अपने देश के बारे में सोचता है। वे सोचता है कि मैं इस मुश्किल घड़ी में मेरे देश को कैसे साथ दूं, मैं इस मुश्किल घड़ी में मेरे देश के लिए कैसा बलिदान दूं। और जवान भी तो युद्ध के लिए क्यों घबराए, क्योंकि वे जिसके लिए युद्ध लड़ने जा रहा है वो भी तो उसकी एक माँ ही है। एक जवान के लिए जितना जरूरी उसके माता पिता या परिवार है उतना ही जरूरी उसके लिए उसका देश होता है। सन 1999 का युद्ध यानी कारगिल युद्ध। इस कारगिल युद्ध को बीते हमारे देश को 20 साल हो गए। कारगिल युद्ध में हमारे देश के 1100 जितने जवान शहीद हो गए थे। सन 2019 में हुआ हमला पुलवामा अटैक। हमारे देश के जवान जब मेरे देश के सभी जवान को मेरा कोटि कोटि नमन और मेरा सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हाथ मिलाओ, एकता में शान है। हिंदुस्तान की हम पहचान है, हिंदुस्तान हमारी जान है। जाएंगे जिस और भी रहेंगे हम हिंदुस्तानी। कर्म से धर्म से आगे होंगे हिंदुस्तानी। आखा विश्वમાં ભારત મહાન સંસ્કૃતિ અને પારંપરિક મૂલ્યો માટે પ્રસિદ્ધ છે। ભારતના લોકો સ્વભાવથી ઈમાનદાર હોય છે અને ભારત એક પ્રાકૃતિક સુંદરતાનો દેશ છે જ્યાં મહાન વ્યક્તિઓએ જન્મ્યા અને મહાન કાર્યો કર્યા। ભારત મારી માતૃભૂમિ છે અને મને ભારતીય હોવાનો ગર્વ છે। તો આપણને આપણા માતૃભૂમિની યાદ અપાવતું ગીત લઈને આવે છે ધોરણ 2 ના બાળકો। ગીતના બોલ છે ઇન્ડિયાવાલી। તેનું કોરિયોગ્રાફર કર્યું છે તરુણ સર અને તેના ઇન્ચાર્જ છે કૃપાબેન પટેલ। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं खुद पे हमें नाज है।
मस्ती भरा सॉन्ग लेके आ रही है स्टैंडर्ड फर्स्ट की गर्ल्स, जिसके कोरियोग्राफर है मल्हार सर और इंचार्ज है शीतल मैम। थैंक यू। एग्जाम में टाइम लिमिट, मोबाइल में बैटरी लिमिट ने जियोना કાર્ડમાં 4G લિમિટ ને અમારા ક્યુટી પાઈને તો નો લિમિટ। તો ગુજરાતી માધ્યમના ધોરણ 3 અને 5ના બાળકો લઈને આવી રહ્યા છે ક્યુટી પાઈ સોંગ પર ડાન્સ, જેના કોરિયોગ્રાફર છે તરુણ સર અને ઇન્ચાર્જ છે પારુલબેન મંકવાણી। થેન્ક યુ। પડી બધું ગયેલું છે। Bye.
किताबों की बातें, दोस्तों का साथ और हसीन मुलाकातें, खुशियों के पल, मुस्कुराहट की बरसातें, मस्ती के झगड़े, हंसती हुई आंखें, टीचर का गुस्सा, दोस्तों की शरारतें, मैडम का प्यार और एक खूबसूरत नाते। कल बहुत याद आएंगे ये स्कूल के दिन। મારી આ પોએટ્રી સાંભળીને તમને બધાને તમારા સ્કૂલની યાદ આવી જ ગઈ હશે, ખરું ને? તો બસ આવી સુંદર મજાની સ્પીચ લઈને આવી રહી છે ધોરણ 8ની સ્ટુડન્ટ અંશુ, જેનો વિષય છે, હવે તો તમે સમજી જ ગયા હશો ને, સ્કૂલ લાઈફ. તો જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ અંશુ કુમારીનું. વધારેલાને આમંત્રિત સૌને મારા પ્રણામ. જય હિન્દ, ગુડ ઇવનિંગ. આજનો મારો વિષય છે સ્કૂલ લાઈફ. સ્કૂલ લાઈફ એટલે મજાની લાઈફ. બાળક જ્યારે શાળામાં દાખલ થાય ત્યારે તે એક કોરી સ્લેટ જેવું હોય છે. તે શાળામાં તેના શિક્ષક દ્વારા જે શીખે તેવું જ તે શીખે છે. શાળામાં બાળકનું સામાજિકકરણ થાય છે. શાળામાં બાળકનું જીવન ઘડતર થાય છે. આપણે મોટા ભાગે શાળામાં 7 કલાક જેટલો સમય પસાર કરીએ છીએ અને આ 7 કલાકમાં આપણે ઘણું બધું શીખીએ છીએ. ઘરેથી દૂર જ્યારે આપણે શાળાએ આવીએ ત્યારે શિક્ષક એક આપણા માતા પિતા સમાન બને છે અને મિત્ર એક સલાહકારની ભૂમિકા ભજવે છે. કહ્યું છે કે ભારતનું ભાવિ વર્ગખંડમાં ઘડાઈ રહ્યું છે. એટલા માટે તો કહેવામાં આવ્યું છે કે शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में बनते हैं. બાળક જ્યારે ઘરે હોય ત્યારે તેને પોતાના સમાજ વિશે શીખવા મળે છે અને જ્યારે શાળામાં આવે ત્યારે તે અલગ અલગ ધર્મ અને જાતિના વિદ્યાર્થી સાથે બેસવાની તક મળે છે. એક શિક્ષક પોતાના વિદ્યાર્થીને નાગરિક પણ બનાવી શકે છે અને આતંકવાદી પણ બનાવી શકે છે. ભલે ઘણી વાર તો એવું થાય કે આપણે હોમવર્ક ન લાવ્યા હોય તો એવું થાય કે કાશ આજ ટીચર ના આવ્યા હોય તો, કાશ આજે ટીચર હોમવર્ક જોવાનું ભૂલી જાય અને જ્યારે હોમવર્ક જોવે ત્યારે એવું કહેવાનું ટીચર હોમવર્ક કર્યું હતું પણ નોટ ઘરે ભૂલી ગયા. ભલે અમે આ સ્કૂલ છોડીએ છીએ પરંતુ તેની તાજી યાદો અમે કાયમ અમારી સાથે રાખીશું. આઈ લવ માય સ્કૂલ. ગુડ ઇવનિંગ. થેન્ક યુ. ત્યારે जिसके कोरियोग्राफर है मल्हार सर एंड इंचार्ज है नीलोफर मैम. थैंक यू. Let
गुजराती का चंदू और उसका चाचा तो चटनी भी चमची से खाते हैं और वो भी चांदी की चमची से। तो ધોરણ 4 ના બાળકો સોંગ લઈને આવી રહ્યા છે જેના બોલ છે चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई। જેના કોરિયોગ્રાફર છે તરુણ સર અને ઇન્ચાર્જ છે પારુબેન પરમાર। થેન્ક યુ। Get up and dance, get up and dance, get up, 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 get up and dance. हवा में ऐसे उठाओ, जिससे टाइम दो, करके दिखाओ। ना ही किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए, ना ही किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। ऐसा ही ख्वाहिशों भरा सॉन्ग लेके आ रहे हैं स्टैंडर्ड लड़के बॉयज और गर्ल्स, जिनकी कोरियोग्राफर है मलार सर और जिनकी इंचार्ज है रुबीना मैम।
बाकी सारी फेंक लगे, देख के तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से ठीक है रानी, पास आऊं तो सेक लगे। पारा इतना हाय हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। कैसे गुंडा करती है बंदी, तू बेदर्दी है, सर्दी में भी करती है। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फट लावली। अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फट लावली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की
डांस आता है? करे फिर कुछ। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ये काली काली ₹1 दिए हुए हैं, क्लैप योर हैंड्स। ये परदेसी छेड़ है। ऐसा कहने वाली व्यक्ति केवल माँ होती है। ओ माँ, देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझको तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझको तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। बचपन की यादें तेरी कहीं वो प्यारी बातें, अपने हर गम को भुला के मेरी खुशी की सबसे आगे ना हुई माँ। आने दी पास मेरी राहों में हर पल खिसा। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी दूरी तो कभी ना भूल पाऊंगा वो कहानी है पिता। वजह से खाना छोड़ो, दिल में एक साथ ध्यान पर जानो। वजह से खाना छोड़ो, दिल में एक साथ ध्यान पर जानो। वजह से खाना छोड़ो। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दो। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दो। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो।
गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे भी करेंगे। बोल मार सब वॉशिंग करा जाऊंगा इसलिए नहीं स्पष्ट से 4 वागे नहीं अस्पष्ट आई हेलो सर बोल क्या टाइमिंग कर दे इसका हां चला मार के 4-5 बनाने को बता तो खोलने दो खोल एक तरफ तराजू तेरी हंसी मेरे आंसू घुट घुट की क्यों सांस लूं उसे देगा क्या हिसाब तेरा पिंजरा मजाल लिखाना परिंदे ने उड़ जाना तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना सारा लाना पाना परिंदे ने उड़ जाना तेरा नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर स्लम डॉग मिशन पे सिस्टम के कीड़े छोड़े इनके अपने कफन पे बचपन से चुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे पुस्तक में ये लिखते गलत सीखते गलत सीखते अलग पर किसी को परवाह नहीं ये शैतान
इंसान नहीं धर्म के नाम पे काम वही धर्म बना इंसान नहीं पैसों के लिए था सभी दिमाग लड़ा कर जान के भी घाटे लगा तू काम कभी